एक स्कूल जहां बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने का दावा किया जाता हो, एक हॉस्टल जहां माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को भरोसे के साथ छोड़ते हैं, लेकिन अगर उसी हॉस्टल में एक छात्र का गला घोटकर मर्डर कर दिया जाए और सच्चाई को दबाने की कोशिश हो तो सवाल उठता है, क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? आज की यह कहानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां 9वीं क्लास के एक छात्र की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल प्रशासन और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला है कलिंगा स्कूल ऑफ सोशल साइंस का, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की कथित तौर पर उसी के दोस्त ने हत्या कर दी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच के अनुसार यह पूरी घटना 11 दिसंबर की रात की है। मृतक छात्र उड़ीसा के केओंझर जिले के रहने वाला है और भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसी रात हॉस्टल में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई। यह झड़प इतने बढ़ गई कि कथित तौर पर छात्रों के एक समूह ने मृतक छात्र को निशाना बना लिया। पुलिस के मुताबिक झगड़े के बाद छात्रों का एक गैंग मृतक को हॉस्टल के वॉशरूम में ले गया। वहीं पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर कथित तौर पर उसका गला घोट दिया गया। वॉशरूम के अंदर हुई इस घटना के बाद छात्र की हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। मामले में सबसे गंभीर आरोप स्कूल प्रशासन पर लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की। न तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और न ही छात्र के परिवारजनों को सच्चाई बताई गई। पीड़ित छात्र के पिता के अनुसार उन्हें 12 दिसंबर को स्कूल के अधिकारियों का फोन आया। फोन पर उन्हें बताया गया कि उनके बेटे को इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पिता भुवनेश्वर पहुंचे तो उन्होंने एक और बड़ा झटका लगा। डॉक्टरों ने उनके बेटों को मृत घोषित कर दिया। स्कूल के अधिकारियों ने परिवार को बताया कि छात्र की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। हालांकि जब परिवार ने शव को देखा तो उन्हें संदेह और गहरा हो गया। छात्र की गर्दन पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये निशान समान मौत या कार्डियक अरेस्ट की ओर इशारा नहीं कर रहे थे। परिवार ने तुरंत सवाल उठाए, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद सबको एम्बुलेंस से केओंझर उसके गांव भेजने की व्यवस्था की गई। जब सब केओंझर पहुंचा तब परिवार और स्थानीय लोगों ने गर्दन पर चोट के निशान देखे। उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनता के दबाव और परिवार की शिकायत के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्कूल प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट में साफ तौर पर गर्दन पर भारी चोट का जिक्र किया गया था। यह चोट गला घोटने की ओर इशारा कर रही थी। भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि छात्र की मौत प्रकृति से नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने स्कूल के परिसर के हॉस्टल स्थित उस बाथरूम को सील कर दिया जहां कथित तौर पर हमला किया गया था। सीसीटीवी फुटेज, छात्रों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इस हत्या में स्कूल के 3 नाबालिग छात्र शामिल थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान इन छात्रों ने मारपीट और गला घोटने की बात कबूल की। इसके बाद तीनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन भी पुलिस जांच के घेरे में आ गया। पुलिस का कहना है कि स्कूल के कई शिक्षक और कर्मचारी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस से छिपाई, गवाहों को डराने की कोशिश की, सबूतों को नष्ट या गायब करने की भूमिका निभाई। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने कलिंगा स्कूल के 8 शिक्षक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कलिंगा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना वर्ष 1993 में संजू सामंत ने की थी। वे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डायलिस्टर टेक्नोलॉजी के भी स्थापक थे। यह स्कूल उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से आने वाले 20,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त आवश्यक शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि स्कूल में हुई घटना ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि आखिर स्कूल और कॉलेज जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर बच्चे कितने सुरक्षित हैं। हॉस्टल में रात के समय निगरानी कहाँ थी? झगड़े की जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी गई? छात्र की हालत गंभीर होने पर पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल प्रशासन की जवाबदेही करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो, इसलिए न्याय चाहिए। भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं, चाहे वह छात्र हो या स्कूल का अधिकारी।
कलिंगा स्कूल की यह घटना सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे शिक्षा तंत्र संस्थान की जिम्मेदारी का एक बड़ा सवाल है, जिसे स्कूल पर हजारों अभिभावक भरोसा करते हैं। वहाँ अगर सच्चाई को दबाने की कोशिश हो तो यह बेहद चिंताजनक है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद दोषियों को कितनी सख्त सजा मिलती है और क्या इस घटना से सबक लेकर स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं।